हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वेद ग्रंथ के बारे में। हिस्ट्री का फ्लैश क्लास है दोस्तों। इससे पहले दो क्लास ज्योग्राफी के, दो क्लास पॉलिटी की, अब दो क्लास हिस्ट्री के आने वाला है दोस्तों। फिर अल्टरनेटिव ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम दोस्तों, या फिर छत्तीसगढ़ के लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लाया गया है जो पिछले वर्ष कई वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सिंधु घाटी सभ्यता या वेद ग्रंथ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये एक अंग्रेज थे दोस्तों, इनको भारतीय पुरातत्ववेत्ता विभाग का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये भी बहुत ज्यादा एमपी है दोस्तों, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल याद रखिए, दयाराम साहनी। कब की थी दोस्तों इन्होंने हड़प्पा संस्कृति की खोज? याद रखिए 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों अगर सबसे पहले किसी की खोज हुई थी तो वो हुई थी हड़प्पा संस्कृति की। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कई बार बना है यार। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए सर हर एक क्वेश्चन को मोस्ट एमपी बोल देते हैं यार, ऐसा नहीं है। अरे है ही यार, हर एक क्वेश्चन मोस्ट एमपी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल एकदम हैवी लेवल पढ़ने की कोशिश मत कीजिए यार, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, जो एग्जाम में आता है वही पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की? बिल्कुल नाम याद रखिए, इनका भी नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, रखवाल दास बनर्जी। कब की थी दोस्तों? 1922 में। बिल्कुल, ये भी बहुत ज्यादा एमपी है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समान किस सभ्यता को माना जाता है? बिल्कुल याद रखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया दोस्तों मिस्र की सभ्यता और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। बहुत ज्यादा एमपी है, ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और हड़प्पा किसके किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सर्वप्रथम किस सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, कपास की खेती का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, सैंधव सभ्यता को कपास की खेती का श्रेय जाता है दोस्तों। सबसे पहले सिंधु सभ्यता ने कपास की खेती शुरू की थी। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल याद रखिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है दोस्तों। तो फिर उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल याद रखिए, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल माना जाता है। दोनों बहुत ज्यादा एमपी है, प्लीज प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और याद करिए। लिख कर याद करो यार, सब कुछ याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, सच बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा। अगर आप लिख कर याद करते हो दोस्तों, लिख कर प्रैक्टिस करते हो, तो एग्जाम में सडन वो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है? ओरल नहीं दोस्तों, प्लीज़ लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं लिख कर प्रैक्टिस करने में जोर इसलिए डालता हूँ दोस्तों, क्योंकि याद रखने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है लिख कर प्रैक्टिस करना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बिल्कुल याद रखिए, ऋग वेद में मिलता है दोस्तों। स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार का यज्ञ, हवन या देवताओं की आहुति दी जाती दोस्तों, देवताओं का आह्वान किया जाता था, उससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट है दोस्तों वो ऋग्वेद में दिए गए हैं। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बिल्कुल याद रखिए, अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इंद्रजाल, इसका उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में इंद्रजाल, जादू टोना ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। संगीतमय स्त्रोतों का संबंध किससे है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, सामवेद से। संगीत और सामवेद, बिल्कुल याद रखिए, संगीत का संबंध सीधा सामवेद से।
और यहाँ तंत्र मंत्र वशीकरण मतलब कि अनर्थ जैसी चीजें होती नहीं यार, तो अथर्ववेद ऐसे याद रख लीजिए, तंत्र मंत्र वशीकरण अथर्ववेद बिल्कुल याद रखिए। और देवताओं को आहुति देना या बुलाना ये किस में होता है, ऋग्वेद में, बिल्कुल याद रखिए। सिंपल है यार, हर एक चीजों को एक बार बस आप लिखकर प्रैक्टिस करो, सब कुछ याद रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला तमिल संगम कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा एमपी है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। याद रखिए सबसे पहला तमिल संगम हुआ था दोस्तों मदुरई में, और दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों, कपाटपुरम, बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा फिर मदुरई में हुआ था। याद रखिए पहला तमिल संगम मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा भी मदुरई में। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, पहला भी पूछा गया है, दूसरा भी पूछा गया है और तीसरा भी पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बिल्कुल याद रखिए, कहाँ स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है, बहुत ज्यादा एमपी है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह की खोज किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, कहाँ पे हुई थी, लोथल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह की खोज या बंदरगाह नगर कहाँ है, ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिए, लोथल को बोला जाता है दोस्तों। लोथल कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहला बंदरगाह यही मिला था दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल याद रखिए, धौलावीरा में मिलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान। इसे भी मोस्ट टाइम पे टिक कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए प्रॉपर लिखकर, बहुत अच्छा एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। किस संस्कृति में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का भी प्रमाण मिलता है, बिल्कुल याद रखिए, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण किस संस्कृति में मिलता है, बिल्कुल याद रखिए, बूरजा होम संस्कृति में। कहाँ मिलता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, रोपड़, जो अभी वर्तमान पंजाब में है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग था, यहाँ मिलता है दोस्तों। और कौन सी संस्कृति में दफनाया जाता है, बिल्कुल याद रखिए, बूरजा होम संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल याद रखिए, मोहनजोदड़ो अगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है तो हड़प्पा संस्कृति रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। और कहाँ पे मिला था दोस्तों हड़प्पा संस्कृति, बिल्कुल याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब में मांट गोमरी नामक ग्राम में मिला था दोस्तों। क्या नाम था, मांट गोमरी, ऐसा नाम लिखिए, मांट गोमरी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है यार, कभी कभी गांव के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का तो आप जानते ही हो, कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। घोड़ों के हड्डियों के अवशेष का प्रमाण कहाँ से मिलता है, बिल्कुल याद रखिए, सुरकोतड़ा। एग्जाम में ये भी बना हुआ है यार, बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए यार। मैं लिखकर प्रैक्टिस करने में जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि याद रखने की सबसे अच्छी टेक्निक है, आपको ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए दोस्तों, हर एक पॉइंट, जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। हल से जुते हुए खेत के निशान कहाँ से, किस स्थान पर मिला दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, कालीबंगन में मिला था दोस्तों। कालीबंगन कहाँ है, वर्तमान राजस्थान में है। एग्जाम में यार ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में किस स्थान पर है, बिल्कुल याद रखिए, वर्तमान राजस्थान में है। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ मिले दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, चनहुदोड़ा में मिले। कहाँ मिला है दोस्तों, चनहुदोड़ा में। और चनहुदोड़ा कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। चनहुदोड़ा किस नदी के किनारे पर बसा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल याद रखिए, ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा है। और सिंधु किसके किनारे बसा था दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे बसा है मोहनजोदड़ो, और रावी नदी के किनारे बसा है हड़प्पा। सभी ऐसे ही रिलेट करके याद रखिए। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर बसे हैं, कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। और रावी नदी के किनारे बिल्कुल याद रखिए, हड़प्पा। ऐसे पॉइंट को रिलेट करके याद रखिए, बिल्कुल याद रहेगा यार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़े विशाल स्नानागार और अन्नागार के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, ये तो यार बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में अगर आप यार नॉर्मल लेवल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जैसे कि छत्तीसगढ़ सीजीएपएम, एसएससी, सीजीपीएससी, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी की तैयारी दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एकदम ज़्यादा डीप में नहीं जाता है दोस्तों, बिल्कुल आप इतना ही याद रख लीजिए यार, इनफ है। ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल याद रखिए, 1028। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है यार, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है।
यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सभी वेदों के उपवेद पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए, यजुर्वेद का उपवेद होता है दोस्तों धनुर्वेद। आर्यों की सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? बिल्कुल याद रखिए, सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों। अगर ऑप्शन में यार गंगा आ जाता है, यमुना आ जाता है, सरस्वती आ जाता है, ब्रह्मपुत्र आ जाता है, तो बच्चे यार गंगा को टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि गंगा पौराणिक नदियों में से एक है। तो बिल्कुल ऐसा भ्रम मत पालिए। ठीक है दोस्तों, गंगा था सबसे बड़ी नदी है, हम भी मानते हैं भारत की, लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, याद रहेगा आपको। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बिल्कुल याद रखिए, ये भी बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, अथर्ववेद में। चार टाइप के वेद होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, और कौन सा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चार टाइप के वेद होते हैं, चारों वेद के नाम याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रद्रढ़ पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किसे जाता है? फाउंडर का नाम पूछा गया है दोस्तों, किसे जाता है? एन.जी. मजूमदार। ठीक है दोस्तों, तीनों को फाउंडर याद रखिए। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी। और चंद्रद्रढ़ की खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार। बिल्कुल याद रखिए यार, आईएमपी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसके साथ ही आपको एक और नाम याद रखना है दोस्तों, किसका? बनवाली की खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट। बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी पुरातात्विक स्थल बनवाली भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सिंधु घाटी पुरातात्विक स्थल बनवाली भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, हरियाणा में स्थित है। खोजकर्ता नाम क्या है? आर.एस. बिष्ट। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, आदमगढ़ और बागौर से। ये भी बहुत ज्यादा एमपी है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तोलाकप्पल्यम ग्रंथ किससे संबंधित है? बिल्कुल याद रखिए, व्याकरण और काव्य से। जो मैंने तमिल संगम बताया था दोस्तों, ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल याद रखिए, भीमबेटका की गुफा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के बारे में। किसी दिन आपको स्पेशल जी की क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है यार, बहुत ज्यादा एमपी है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपको याद रहेगा अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यार मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप लोग वीडियोस देखते तो हो, खूब यम आता है, लेकिन यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते। अरे ऐसा भी मत करो यार, हमारा नया चैनल है तो क्या आप सब्सक्राइब नहीं करोगे? अरे करो यार, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।